थैंक यू अम्मा, बाय बाय को जय। हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज जयम अगेन ऑन यूट्यूब। आशा करता हूँ कि आप सब खुश होंगे, और अगर नहीं होंगे तो रहना सीखिए, बिकॉज दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन लाइफ। सो आई एम हियर टू टेक यू ऑल टू द न्यू जर्नी, नया सफर, नया दिन, एक नया एक्सपीरियंस। तो चलिए चलते। अभी करंटली हम हैं पुणे में एंड वी आर ऑफ टू पुणे रेलवे स्टेशन। सो हम जा रहे हैं साउथ, नॉर्थ से साउथ जा रहे हैं, और हमें पता है कि नेक्स्ट हमें साउथ में महाराष्ट्रियन फूड नहीं मिलेगा, इसीलिए बिफोर लिविंग पुणे the best part about Pune we can't miss, that is misal. Done with the dinner, पूरा महाराष्ट्रियन फील लेकर सब खाना खा लिया है एंड नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द रेलवे स्टेशन। 11:47 और हमारी ट्रेन है 12:20 बजे। एक्चुअली नॉट 12:20 बजे, 12:20 बजे थी, जो कि अभी पोस्टपोन होकर 1 बजे हो गई है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है विच आई वांट टू शेयर। खाना भी खा लिया, आइसक्रीम भी खा ली, पान भी खा लिया। अब चलिए चलते हैं रेलवे स्टेशन। एंड लेट मी टेल यू ऑल, हम जा रहे हैं भोले बाबा की नगरी, दैट इज़ रामेश्वरम, एंड दिस इज़ माई 9th ज्योतिर्लिंग इन द ईयर 2024-25। ट्रैवल में हसल ना हो ऐसे हो नहीं सकता। ये देखो भाई, इतनी भारी गाड़ी है, और अचानक से प्लेटफॉर्म 1 से हमें जाना पड़ रहा है प्लेटफॉर्म नंबर 5। आई मीन पहुँच गया। गुड मॉर्निंग। अभी ट्रेन पहुँची है बेलगाव, and this is our train, this is our coach B2, and this is मम्मी। यहाँ का कुंदा बहुत फेमस है, बट उसमें बहुत शुगर होती है। ये देखो, ये दिखाओ कुंदा कैसा रहता है। इधर का फेमस रहता है। ये कुंदा फेमस है क्या? बेलगाम का कुंदा फेमस है, आगे मिलेगा नहीं। कुंदा नगर। अच्छा, नहीं मुझे चाहिए, नहीं चाहिए। 30 घंटे का लंबा सफर हो और मारवाड़ी लोग घर का खाना ना लेके जाए, ऐसे हो नहीं सकता। वैरायटी ऑफ थिंग, लेट मी शो यू फर्स्ट द व्यू एंड देन द फूड। ब्रेकफास्ट विद दिस व्यू इज समथिंग टू चेरिश। जय भाई को जय। सो फाइनली रीच बैंगलोर। 20-22 घंटे का सफ़र कब ख़त्म हुआ पता ही नहीं चला, इतनी अच्छी कंपनी जो मिली थी। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अभी रात को सिर्फ सोना है, कल सुबह उठ के हम पहुंच जाएंगे मदुराई। फाइनली रीच्ड मदुराई। ये है ट्रेन जो जा रही है हमें छोड़ के। 31 आवर्स का सफ़र तय किया इस ट्रेन के साथ। अभी चलते हैं रामेश्वरम, and let me tell you कि this would be a budget tour, and if you are looking to go to Rameshwaram, do check this out. Even though हम लोग रेनी सीजन में आए हैं, यहाँ कोई बारिश नहीं है अभी, और आशा करता हूँ कि बारिश ना हो, क्योंकि हमारा पूरा एक दिन रामेश्वरम, वी हैव टू गो टू रामेश्वरम एंड कम बैक टू मदुराई, क्योंकि आज शाम में हमारी मदुराई की ट्रेन है। सो लेट्स हसल। क्लॉक, नो फोटो। ओके, नो फोटो। क्लॉक रूम में बैग रख दिए हमने। इनको कुछ समझ नहीं आ रहा, इसलिए हम आपसे बात कर सकते हैं हिंदी में। वी आर हैंड्स फ्री, क्योंकि हमने क्लॉक रूम में बैग रख दी है 24 आवर्स के लिए। 15 रुपीज़ पर बैग। हाँ, नहीं। Hello. Hi. Welcome to Madurai. Thank you. Where are you going? Where will you take us? Madurai. Temple. No. We are going to Rameshwaram. भोले बाबा की नगरी में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। सो एक्साइटेड। तो मैं आप सबको बता रहा था कि जब हम निकले थे तब मैसेज आया कि योर टिकट इज़ नॉट कन्फर्म्ड। एक्चुअली 2 टिकट निकाले थे, मम्मी का एक, मेरा एक। मम्मी का कंफर्म हो गया था लेडीज़ कोटा की वजह से, बट मेरा कंफर्म नहीं हुआ था। एंड फ्रॉम देयर द हसल स्टार्ट्स। बोलो
नहीं 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 नहीं। मंदिर है। पर वो कहते हैं ना कि तुम जाते नहीं हो भोले बाबा के पास, भोले बाबा तुमको खुद बुलाते हैं। तो मम्मी का दिमाग चला ऑन द लास्ट मोमेंट कि वी शुड लुक फॉर अनदर ट्रेन, और 1 घंटे बाद उसका चार्ट प्रिपेयर होने वाला था जिस ट्रेन से हम आए, और लकीली वी गॉट 2 सीट्स, अलग अलग मिले, बट ठीक है, वी गॉट टू गेट हियर। अभी तक हसल रुका नहीं है, हसल तो करना ही है क्योंकि यहाँ से हमें पहुँचना है रामेश्वरम, दैट इज़ 3 आवर्स का जर्नी, एंड फ्रॉम देयर वो सब घूम के रिटर्न बैक करना है 3 घंटे में। और हमारी रात की 11:30 बजे की ट्रेन है और अभी बज रहे 8:30 सुबह की। लेट्स सी कि कैसे। ये है मदुराई रेलवे स्टेशन और उसके बाहर ही बस स्टैंड है जो कि लेके जाएगा MGR बस स्टैंड के लिए। सी दिस, मम्मी इज़ ऑल ड्रेस्ड इन साउथ इंडियन, आई विल बी ऑल्सो ड्रेस्ड अप इन साउथ इंडियन सून। MGR बस स्टैंड छोड़ेगी जो कि सिर्फ 17 रुपये लेती है, और यहाँ पे रिक्शा वाले 200 रुपीज़ पर पर्सन मांग रहे हैं। सो इफ़ यू आर वॉचिंग दिस व्लॉग, यू आर नॉट गोना गेट ट्रैप इन। मैंने हमें 40 रुपये में पूरा पेट भर पेट नाश्ता कराया है। थैंक यू अम्मा, बाय। मीनाक्षी अम्मा टेम्पल, वो है मंदिर। हमारे रामेश्वरम के बस के लिए 10-15 मिनट का टाइम था, तब तक हम मदुरई में मीनाक्षी मंदिर में जाके दर्शन करके आ गए। ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वो मीनाक्षी मंदिर है। इट इज़ जस्ट 5 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम रेलवे स्टेशन। अम्मा रामेश्वरम बस, रामेश्वरम। अब काम बहुत ही फास्ट हो रहा है। हम पहुंच भी गए और हमें बस भी मिल गई, और हम बैठने के बाद बस शुरू भी हो गई। सो दिस इज़ मी, मम्मी, नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स भोले बाबा की नगरी रामेश्वरम। लेट्स गो। बताओ टिकट। हम इस वक्त है पब्बन ब्रिज पर, एक ऐसा पुल जो सिर्फ कंक्रीट का स्ट्रक्चर नहीं है, एक लाइफलाइन है जो रामेश्वरम को पूरे दुनिया से मिलाता है। और इसके पैरेलल चलती है एक और इंजीनियरिंग मार्वल, द वन एंड ओनली पब्बन रेलवे ब्रिज, जिसकी एक ख़ास बात है, जब समुंदर से शिप गुजरती है तो ये रेलवे ट्रैक लिटरली ओपन हो जाता है ताकि शिप निकल। दिस इज लास्ट रोड विच कनेक्ट्स रामेश्वरम टू द रेस्ट ऑफ इंडिया, एंड दिस इज मम्मा। ये ब्रिज देखना अपने आप में ही एक एक्सपीरियंस था। रामेश्वरम भोले बाबा की नगरी। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 5 घंटे का समय बचा हुआ है, इसीलिए हम पहले जाएंगे धनुषकोडी, विच इज़ द लास्ट विलेज ऑफ साउथ इंडिया। जैसे ही हम मंदिर के सामने आ गए, हमें धनुषकोडी के लिए बस मिल गई। नाउ इट इज़ जस्ट 20 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर, रामेश्वरम टू धनुषकोडी। धनुषकोडी इज़ द लास्ट रोड ऑफ इंडिया, इसीलिए हमें वो विटनेस करना है जहाँ पे बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन दोनों एक साथ जुड़ते हैं। बताओ, जहाँ पे रिक्शा वाला हमसे 1000 रुपये मांग रहा था, हम 30 रुपये में हमारा काम हो गया। सी द पावर ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ये कहानी है धनुषकोडी की, भारत का एक आखिरी पॉइंट पर बसा है एक ऐसे गांव जहां सड़क ख़त्म होती है लेकिन कहानियां शुरू होती है। ये जगह एक बस्टलिंग टाउन थी, रेलवे स्टेशन था, मार्केट था, मंदिर थी, लेकिन 1964 के साइक्लोन ने सब कुछ ख़त्म कर दिया। एक ही रात में पूरा गांव समुंदर के साथ चला गया। पर धनुषकोडी सिर्फ एक हिस्ट्री का टुकड़ा नहीं, यहाँ से जुड़ी है रामायण की एक पवित्र कड़ी। कहते हैं राम जी ने यहीं से लंका जाने के लिए पुल बनवाया था, जो आज भी राम सेतु के नाम से जाना जाता है। आई एम श्योर दैट आप सबको ये पता है। एंड दैट इज द लास्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, जहाँ से श्रीलंका इज जस्ट 20 किलोमीटर्स अवे। यहाँ एक तरफ बे ऑफ बंगाल और दूसरी तरफ इंडियन ओशन, और बीच में हम साउथ इंडियन अटायर में, क्योंकि जैसा देश वैसा भेष। सब्सक्राइब टू जय महाराष्ट्र। नज़ारा देख के ऐसे लग रहा है कि हम कैंस में, कैंस फिल्म फेस्टिवल।
मैं ये कहना चाहूँगा, अगर कभी ज़िंदगी में शांति ढूंढनी हो या किसी कहानी को महसूस करना हो तो धनुषकोडी ज़रूर आइए। ये जगह सिर्फ नज़र से नहीं, दिल से देखी जाती है। फ्रॉम धनुषकोडी हम फिर से पहुंच गए रामेश्वरम। अभी हमारे पास सिर्फ 1.5 आवर 1.5 आवर के अंदर दर्शन करके तुरंत भागना है रेलवे स्टेशन की ओर, क्योंकि वी हैव ट्रेन एट 6 जो कि हमें फिर से छोड़ेगी मदुराई। ये देखो मेरे पीछे, ये है टेम्पल, दिस इज टेम्पल मेरे पीछे, अगर आप देख सकते हैं। फॉर द साउथ इंडियन अटायर, भोले बाबा की जय, रामनाथ स्वामी की जय, हर हर महादेव, जय शिव शंभो, शंभो महाराज की जय। एंटर्ड फ्रॉम दोज मैग्निफिसेंट कॉरिडोर्स। यहाँ पे भोले बाबा की नगरी में आके हमेशा इतना सुकून मिलता है दिल को कि आई कैन नॉट टेल यू। एंड बाय द वे, दिस इज़ माई 9th ज्योतिर्लिंग in the year 2024-25. It is magnificent. It is, भाई साहब, अगर सच बोलूँ ना तो it feels unreal. It literally feels unreal. Walking from these corridors is something which I have imagined since. I am grateful that I can witness, and as a younger or elder brother, I would recommend you all to must visit this place. Must visit. अभी शाम के बज रहे हैं 5:50। ना हमने लंच किया है, ना हाई टी, ना स्नैक्स खाए कुछ, बट फिर भी ये खुशी देख रहे हो, भोले बाबा का दर्शन होने के बाद जो खुशी मिलती है, कोई फटीक नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं। वी आर मोर देन हैप्पी। नाउ विल हैव डिनर डायरेक्टली इन मदुराई। भोले बाबा की कृपा से हम टाइम पर रेलवे स्टेशन पहुंच गए। अभी और 3 मिनट है ट्रेन निकलने के लिए, ट्रेन लगी हुई है आगे। भोले बाबा की कितनी कृपा है कि हमें सब कुछ टाइम पर करवा दिया और टाइम पर रेलवे स्टेशन पहुंचा दिया। हर हर Rameshwaram and the rest of India. So it is the next morning. कल हम पहुंच गए थे बराबर से मदुराई, and now I am to the next location which I will be disclosing in the next vlog. तब तक के लिए आशा करता हूँ कि आपको ये vlog पसंद आया होगा, और I am definitely sure कि आपको पसंद आया, क्योंकि आप यहाँ तक देख रहे हो। And if you did, then don't forget to hit the like button, share and subscribe to my channel, and also comment your best part of the vlog. Signing off. And yes, stay tuned for the next vlog, क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस vlog में हमने सिर्फ और सिर्फ हसल किया है। Now we are changing our gears, and now the travel would be on a chill mode because we are in the chill town.